बच्चे सबने लास्ट क्लास वाला काम कर लिया था? अंजलि, हाँ जी सर। अंजलि कर लिया था लास्ट क्लास वाला काम? यस सर, ठीक है। डाउट्स आ रहे हैं बहुत सारे उसमें। अच्छा, डाउट्स आ रहे हैं। डाउट्स के लिए एक बार डाउट्स देख लूं आज। यस सर। कितने डाउट्स आए होंगे? हाँ सर, देखो। नहीं, कितने सर डाउट्स आए आए थे काफ़ी होंगे सारे। अप्रोक्सीमेटली? सर फर्स्ट जैसे क्वेश्चन अगर नहीं 10 में हुआ। से बोलूं। सर फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हुआ, सही बताएं। ज्यादा से ज्यादा 2-3 क्वेश्चन ही हुए हैं, उसमें बहुत डाउट्स हैं सर। अच्छा ठीक है, कोई हाँ बात सर। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज ट्राई करते हैं, एक टॉपिक कर लेते हैं रिकर्शन, उसके बाद जितना हो सकेगा नेक्स्ट क्लास खाली डाउट्स के लिए लगा देंगे। अच्छा, एक्सक्यूज मी मोस्ट सर। प्रोबेबली शायद है ना हाँ बोलो। हाँ सर, वो रिकर्जन जो आज आप बोलो जी। कराओगे ना, तो वहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन हाँ। रिकर्जन के ही थे। अच्छा रिकर्शन के थे, तो इसलिए क्या पता रिकर्शन के क्लियर हो जाए, है ना? यस सर। ठीक है, आज रिकर्शन करते हैं, रिकर्शन पूरी करा देते हैं एक बार, ठीक है? उसके बाद देखते हैं, ठीक है? मालविका, यस सर। ये बता कि वो ये क्वेश्चन तूने ट्राई किए थे? यस सर, मैंने क्लास पूरी देखी थी बट उनसे समझ नहीं आया, मतलब प्रॉपरली तो नहीं आया। अच्छा चल ठीक है, मेरे को फिर बीच में बताया क्यों नहीं? सर टेस्ट चल रहा है एक्चुअली डेली, इसलिए। अच्छा चल ठीक है, मेरे को बता दियो जो भी चीज ना समझ आए। ऐसा है, ओके मिस मत करियो अब की बार, सर। ठीक है? चलो, चलो। अब रिकर्शन का मतलब क्या होता है? अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड एज रिकर्शन। ठीक है, एक फंक्शन अगर अपने आप ही को कॉल करता है तो दैट इज कॉल्ड एज रिकर्शन। मैं 5 से 6 क्वेश्चंस करा रहा हूँ रिकर्शन के ऊपर। मैंने क्या बोला? अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड एज रिकर्शन। अगर मैं एक फंक्शन अपने आप को कॉल कर दे तो दिस इज कॉल्ड एज रिकर्शन। आप रिकर्शन करते कैसे हैं वो चीज एक बार समझेंगे कि क्या होता है रिकर्शन में। देखो बच्चे, मैंने बोला हम हमारे पास प्रोडक्ट का लॉजिक क्या था, कोई बताएगा मेरे को? प्रोडक्ट का लॉजिक, P इज इक्वल टू P इंटू आई। प्रोडक्ट का P इक्वल्स टू P इंटू आई है, टर्म बोल दे। यस सर, आई टर्म। सम का लॉजिक क्या होता था? सम प्लस सम आई आई टर्म। टर्म। और P इक्वल्स टू P स्टार एक्स लॉजिक किसका था? एक्स हमारा पावर का। पावर का, पावर का ना। यही 3 लॉजिक्स थे। अब हम ट्राई करते हैं रिकर्शन का मीनिंग एक बारी बेसिकली समझते हैं कि क्या चीज अगर लिखना चाहता हूँ क्या मतलब क्या होगा। जैसे अगर मैं ये लिखता हूँ हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है? वॉइड मेन एक हमें ना एक फंक्शन लिख रहा है, इसका मतलब समझाएंगे क्या होता है। इंट सम इंट। अनुभव एक बारी बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ इंट सम इंट का? सर हमने एक फंक्शन कॉल कर दिया, मतलब इसमें इंटीजर उसकी जिसका वो नाम क्या है? होगी, सम इंटीजर आर्ग्यूमेंट हो। चलो अब आर्गुमेंट। इंट, अच्छा इंट आई कॉमा एन कॉमा एस मान लेते हैं, कोई 3 आर्ग्यूमेंट ले ली, ठीक है? यस सर, यस सर। अब अगर मैं लिखता हूं, अब मैं लिखता हूं यहाँ पे हम क्या होता है स्कैनफ। अभी इसका आउटपुट चाहिए मेरे को परसेंट डी कॉमा एन, लेट सपोज एन एंड एन, ठीक एंड है? एन। यस तो सर। एस इज इक्वल्स टू सम एन, ठीक है? यस सर। प्रिंटफ परसेंट डी कॉमा एस परसेंट डी कॉमा एस, एस। ठीक है? ये तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें अभी तक। नो अब सर। मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, इंट सम इंट एक्स, सही है? यस सर। मैंने लिखा इफ x इक्वल्स टू 1, ठीक है? यस सर। रिटर्न
1। सही है? यस सर। एल्स यहाँ पे लिखा इंट w इक्वल्स टू सम ऑफ x माइनस 1 प्लस x रिटर्न w। शायद मेरे को लगता है नेक्स्ट पेज पे समझाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट अभी एक बार समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? कौन डिस्कस करेगा साथ में? किसी को करना है डिस्कस साथ में? चलो मालविका। हाँ जी सर। हाँ मालविका, अब तेरे साथ n की वैल्यू, लेट अस सपोज n की वैल्यू मैंने 5 ले ली। यस सर। क्या लिया n की वैल्यू? 5। 5। तो मैंने कॉल किसको कराया? बताओ। सर सम ऑफ 5 को। सम ऑफ 5 को। अब सम ऑफ 5 को अगर मैंने कॉल कराया तो कहां पर गया? कहां पर? यहां पर गया। जी। सही है। x की वैल्यू क्या हो गई? 5। 5। ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू 5 हो गई। अब नीचे देखते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे इफ में जाएगा। जी। 5 इज इक्वल्स टू 1 है, नहीं। तो नीचे वाली एल्स में जाएगा। जी। w इज इक्वल्स टू क्या हो गया? w इक्वल्स टू x कितना? 5 x प्लस माइनस 1। सम ऑफ 4। सम ऑफ 4 आ गया। यस सर। अच्छा, सम ऑफ 4 किसको कॉल करेगा? सम ऑफ 4 एक फंक्शन है ना। यस सर। सम ऑफ 4, इसके नीचे कौन सी लाइन लिखी हुई है? रिटर्न w। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट समझ आ गई है। जी। अब हम इसमें देखते हैं, इसको एक बार ढंग से समझना। इसके बाद क्या हुआ? अब कौन सा फंक्शन कॉल हुआ मालविका? सम ऑफ 4। 4। सम ऑफ 4। अब x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे हमारे पास? 4। ठीक है, और w की वैल्यू क्या हो गई? 4 प्लस सम ऑफ 3। ठीक है, ठीक है। ये मालविका ढंग से बोलो, समझ आ रहा है? हाँ या ना? यस। हाँ जी सर। रिटर्न कितना? हमारा w। W। अब इसने किसको कॉल करा दिया? सम ऑफ 3। सम ऑफ 3। तो x की x वैल्यू की क्या हो वैल्यू गई 3। आपकी? और w कितना हो गया? W 3 प्लस सम ऑफ 2। और रिटर्न किसको कराना है? W। w के पास पहुंचे, यहाँ पे आए। अब समझ आ रही है बात? जी। ये वाली स्टेटमेंट, नीचे वाली स्टेटमेंट रिटर्न w एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि सम ऑफ 2 कॉल हो गया। x की वैल्यू क्या हो गई? 2। 2। w इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 2 प्लस सम ऑफ 1। 1। रिटर्न क्या आया? W। w। सही है। अब सम ऑफ 1, सम ऑफ x की वैल्यू क्या हो गई? 1। 1। W इक्वल्स टू 1 प्लस सम ऑफ रिटर्न क्या 0। आया हमारे पास? रिटर्न 1 आया। सही है ना? हाँ। सही है। तो x इक्वल्स टू 1, सम की वैल्यू 1 आ गई, रिटर्न आया। अब मालविका ढंग से समझो इस चीज को, जो अब येलो से मार्क करो। जी। 1 किसको रिटर्न हुआ? सम 1 ऑफ किसको रिटर्न हुआ? x की वैल्यू 1 पे। सम ऑफ 1 को। सम ऑफ 1 को। जी। 1 यहाँ पे पहुंच गया। सम ऑफ 1 कितना? अब ये कितना हो गया? 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। तो ये रिटर्न क्या हो गया? w कितना रिटर्न हुआ? रिटर्न w कितना रिटर्न हुआ? 3। 3। ये बात समझ आ गई। ये रिटर्न किसको मिला? x की वैल्यू 2 पे। ये सम ऑफ 2 को रिटर्न मिला ना।
सम ऑफ 2 पे कितना पहुंचा? 3 3 + 3 कितना हो गया? 6। 6 हाँ कि नहीं? हाँ जी सर, हाँ जी ये 6 आ गया, सर। सही है। अब ये रिटर्न किसको मिला? 6। सम 6 ऑफ किसको 3 रिटर्न मिला? सम ऑफ 3 सम ऑफ 3 को। सम ऑफ 3 को मिला, तो ये 6 कहाँ पे पहुंचा? सम ऑफ किधर 3 पहुंचा? में जी 6 + 4 कितना हो गया? 10। 10 ये रिटर्न कितना हुआ? 10। 10 10 किसको रिटर्न हुआ? 4 सम को। ऑफ 4 को 4 को मतलब 4, ये कितना हो गया? 10 15 + 5 15। रिटर्न 15। 15 यानी 5, एक्चुअली 5 हो गई। ये रिटर्न किसको मिला? इसको। यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ? 15। सही है। जी बच्चे किसी को भी डाउट है एग्जीक्यूशन में? किसी को डाउट है एग्जीक्यूशन यस में? सर, किसी को डाउट है? बोलो यस क्या सर। डाउट है? सर जैसे लास्ट में W की वैल्यू मतलब ये 2 प्लस सम बना रही है, मतलब 1 का सम मतलब कि हाँ 3 बोलो हो बोलो। गई। तो फिर हाँ जैसे हमने पिछले में इंटीजर की जब लास्ट में जो वैल्यू आती है वही मतलब आंसर हो जाता था उसका, वही वैल्यू वो हो जाती थी उसकी। हाँ। तो इसमें वापस क्यों जा रहा है ये? बता। अच्छा, ये बता, मैंने फंक्शन का नाम क्या लिखा हुआ है? सम। और रिटर्न रिटर्न में क्या दे रहा हूं मैं? सम नाम का फंक्शन दे रहा हूं। यस सर। ये फंक्शन किसको कॉल कर रहा है? इसको कॉल कर रहा है। ये किसको कॉल कर रहा है? इसको कॉल कर रहा है। चल रहा है कि नहीं लूप में? यस सर, यस सर। तो दिस इज कॉल्ड एज रिकर्शन। लूप में फंसा रहे। ओके सर। ठीक है। एक क्वेश्चन और, 1 मिनट रुको, मैं ऐसा करता हूँ, एक और क्वेश्चन लेता हूँ, शायद क्लियर हो जाए और चीजें क्लियर हो जाए। जैसे मैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, ठीक है, मैं एक लिख रहा हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h। अभी 2-3 क्वेश्चन से पूछूंगा मैं व्हाट इज दिस आउटपुट, बस उसके बाद ही मैं आगे बढ़ाऊंगा। इंट FACTE नाम लिख लेते हैं, इंट लिख लेते हैं, सही है। अब हमने लिखा इंट x, y। स्कैनफ कराया एक को %d, एंड x, और y इक्वल्स टू FACTEX। ठीक है। अब printf %d, y। सही है। यहां तक बात समझ आई बच्चे? यस सर। अब यहाँ पे लिखा इंट FACTE इंट n। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, हम एक लूप लगा रहे हैं, इंट i, नहीं लूप नहीं लगा रहे, हम यहाँ पे बोल रहे हैं इफ i इक्वल्स टू 1 रिटर्न 1। ठीक है। एल्स f इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देते हैं इंट f इक्वल्स टू n स्टार फैक्ट ऑफ n माइनस 1 रिटर्न f। ये बात समझ आ गई बच्चे? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब इसको रन कराना है, बस खाली आपको रन कराना है। लेट अस सपोज x की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 4 मान लेता हूँ। ठीक है। यस सर। ठीक है। यस सर। अब बता मेरे को n की वैल्यू क्या हो गई? n की वैल्यू 4 हो गई। ये फंक्शन चल रहा है, n की वैल्यू 4 हो गई। अब क्या हुआ? Yes. i की वैल्यू के नहीं सॉरी n की वैल्यू, यहाँ पे n की वैल्यू इक्वल्स टू 1 तो नहीं है? नो सर। तो कौन सा लूप एग्जीक्यूट हुआ? एल्स कौन सा वाला। बार्ट एग्जीक्यूट हुआ? f इक्वल्स टू एल्स क्या हुआ? f इज इक्वल टू f इक्वल टू क्या 4 हुआ? इंटू 4 इंटू फैक्ट 3। सही है। यस सर। रिटर्न क्या लिखा हुआ है? f। रिटर्न मगर f। इसकी वजह से क्या हुआ? मगर ये f, ये बता मेरे को, f ये इसको, ये किसको कॉल करा लिया इसने?
दोबारा उसी को कॉल फंक्शन कॉल करा लिया, यस फंक्शन सर। ये रहा, ये फंक्शन कॉल हुआ, तो यस अगर सर। इसके साथ जाते हैं, n की वैल्यू क्या हो गई आपकी? n की वैल्यू 3 हो 3, गई। यस सर। ठीक है। अब क्या Yes, हुआ, sir. n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 1 नहीं है, सही है। नहीं सर। तो Yes, sir. else वाले पार्ट में क्या आया, else वाले बोल में f इज इक्वल्स टू क्या हुआ, 3 into fact 2। 2, और रिटर्न होगा नहीं होगा अभी, अभी नहीं होगा। अब ये गया यहाँ पर, सही है। यस तो सर। अब बताओ क्या हुआ, x की N n की वैल्यू क्या हो गई, 2। 2 हो जाएगी। चलो आगे बोलो, क्या होता है, f इज इक्वल्स टू क्या आया, अगर 2 2 इंटू 2 फैक्ट into ऑफ, fact 1। सही है। तो रिटर्न क्या आया, रिटर्न फिर 1 हो जाएगा अब तो, क्योंकि n तो 1 है। रिटर्न f, f। पहले एक मिनट रुको, f की वैल्यू फैक्ट, अब n की वैल्यू क्या हो गई, 1, रिटर्न क्या आया, 1, 1। 1 आया। 1 किसको आप देखते हैं, रेड से मार्क कर रहा हूँ, येलो से मार्क कर, नहीं येलो से, ग्रीन से मार्क कर दो। 1 किसको रिटर्न हुआ, इसको। यस सर। ये f की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, 2 रिटर्न 2 आया, ये किसको 2 रिटर्न मिलेगा, इसको। सर ऊपर वाला। ये हो गया 6, 6। ये 6 हो गया, ये कितना आया यस सर। बता, 6, ये किसको रिटर्न 6 हुआ, इसको। फैक्ट 3 ये को। 4 6 24 आया, ये 24 24 रिटर्न किसको हो गया, फैक्ट 4 को। फैक्ट यहाँ 4 पे इसकी वैल्यू क्या प्रिंट हुई, 24। 24। बात समझ आ गई, यस कोई सर। डाउट है, नो सर। डाउट है, नो और किसी को अब क्या डाउट है, और किसी को भी कोई डाउट, अंजलि बच्चे डाउट है, नहीं सर। ये कहता है अनुभव शर्मा, नो सर। अनुभव कुशवाहा, जयंत, नो सर। नो सर। चलो अब हम क्वेश्चन को अब एक्चुअल मीनिंग करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। देखो बच्चे, रिकर्शन का मतलब क्या होता है, ये फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। हमने ये सीरीज की थी, ये कहता है xn इज इक्वल्स टू xn माइनस 1 प्लस 2, ऐसे क्वेश्चंस किए हुए ना। अगर एक फंक्शन एक क्या होता है, एक सीरीज को अपनी ही टर्म्स में, यानी tn को अगर मैं tn माइनस 1 प्लस tn माइनस 2 ऐसे कुछ लिख दूं, तो दैट इज कॉल्ड एज रिकर्शन। एक टर्म को प्रीवियस टर्म की टर्म्स में लिख दूं, तो दैट इज कॉल्ड एज रिकर्शन। कोई डाउट है बच्चे, बोलो, ठीक है। यस सर। सर। चलो अब जयश्री तुम बोलना, जयश्री। यस सर। जयश्री देखो, अब सर। हम 2-3 चीजों के लॉजिक बनाते हैं, सम का लॉजिक बनाते हैं, सम का लॉजिक बनाते हैं, और प्रोडक्ट का लॉजिक बनाते हैं, प्रोडक्ट का, ठीक है। यस अच्छा, सर। अगर सम का लॉजिक, अगर मेरे को ये करना है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ 1 + 2 + 3 till up to n, ये बताओ ये व्हाट इज दिस, इसका नाम क्या बोलूं मैं, सम ऑफ n टर्म्स बोलूं, यस सर। ठीक है। अच्छा, यस सम ऑफ सर। n टर्म्स और सम ऑफ n माइनस 1 में रिलेशन क्या होगा, सर n माइनस बोलो, प्लस n। ये ठीक है, सही है यस बच्चे। सर। यस दिस सर। इज एक्चुअली रिकर्शन, दिस इज एक्चुअल रिकर्शन। प्रोडक्ट का अगर लिखना है मेरे को, अगर मैं लिखता हूँ कि फैक्टोरियल अगर लिख रहा हूँ, तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 × 2 × 3 till up to n, ठीक है, यही होता है ना फैक्टोरियल का। तो एस यस पी एन, अगर प्रोडक्ट लिख रहा हूँ तो पी एन माइनस 1 के साथ क्या लिखूं, बताओ बच्चे, इनटू n। इनटू एन। बात समझ आ रही है, दिस यस थिंग सर। इज रिकर्शन, दिस थिंग इज रिकर्शन, बस और कुछ नहीं है रिकर्शन का मतलब, ठीक है। आगे वाली टर्म प्रीवियस टर्म से रिलेट कर दो, दैट इज कॉल्ड एज रिकर्शन। अब जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं हम, लेट अस सपोज मेरे को लिखना है, अच्छा अब इसमें कुछ कंडीशन निकाल लेते हैं। रिकर्शन में जो चीजें याद रहनी चाहिए,
वर्स्ट कंडीशन क्या होगी? वर्स्ट कंडीशन, ठीक है, वर्स्ट कंडीशन क्या है वो। जैसे इसमें वर्स्ट कंडीशन क्या होगी बताओगे मेरे को? एस एन इक्वल टू एस एन माइनस वन प्लस एन। एस एन माइनस वन की वैल्यू, एन की वैल्यू जब 1 होगी तो आंसर नहीं, एन की वैल्यू 0 होगी तो सम क्या आएगा? सम ऑफ जीरो टर्म इज 0। ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. जैसे अब इसमें पी एन इक्वल टू पी एन माइनस वन है, तो अगर मैं बोलता हूँ एन की वैल्यू 1 होगी तो पी ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना आएगा? 1। सही है कि नहीं? 1. दिस इज एक्चुअल Yes, कॉल्ड sir. एज वर्स्ट कंडीशन, जो हमारी लास्ट की कंडीशन होती है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। जैसे अब एक बार हम क्वेश्चन देखते हैं। मैं बोलता हूँ सम में, सम ऑफ एन टर्म्स में, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। अब मेरे Yes, को sir. एक बारी जयश्री ये बताओ कि 1 + 2 + 3 टिल अप टू n है, इसको हम डिनोट करते हैं सम ऑफ n टर्म। वर्स्ट कंडीशन क्या Yes, sir. होगी? सम ऑफ 1 टर्म इज 1। Yes, sir. ये हो सकती है ना, 0 टर्म भी बोल सकते हैं, 0 टर्म इज 0, ये भी ले सकते हैं। तो जब n की वैल्यू 1 है तब आंसर क्या आएगा? 1। नहीं तो 1. एल्स क्या आएगा? जो आपका फॉर्मूला क्या था? एस एन इज इक्वल्स टू Sn minus 1 एस plus एन n. माइनस वन प्लस टी एन। यही बोला था ना, टी एन या हम बोल देते हैं एन यहाँ पे, ठीक है। N. Yes, sir. ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूँ वर्स्ट कंडीशन, उसमें क्या फैक्टोरियल वाले में, तो वर्स्ट कंडीशन क्या होगी? 1 × 2 × 3 टिल अप टू n था। N. तो अगर मैं बोलता हूँ N. n की वैल्यू 1 है तो N. हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 1. नहीं तो n की वैल्यू, एल्स अगर कुछ होगा तो क्या वैल्यू आनी चाहिए? पी एन इज इक्वल टू 3 पी एन माइनस वन प्लस into n. इंटू N. इंटू एन। यही होता है ना मतलब, Yes, sir. ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं। अब लेट अस सपोज आई एम राइटिंग अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। कोई डाउट है क्वेश्चन में? No, sir. चलो अब जयश्री देखो बच्चे, जो मैं लिख रहा हूँ और नहीं समझ आए तो बोल देना। हैश इंक्लूड stdio.h void main, ठीक है, और यहाँ पे int sum int। कोई डाउट? No, sir. ठीक है। अब हम n की वैल्यू ये int n, s, और तो शायद मेरे को लगता नहीं जरूरत पड़ेगा, ठीक है। scanf %d, and n, ठीक है। s इज इक्वल्स टू सम n, सही है। N. printf Yes, sir. %d, s। ये हमने पीछे वाला ही लॉजिक लिखा और कुछ चेंज नहीं किया, सही है कि नहीं? Yes, sir. बस अब जो चेंज आएंगे यहाँ पे चेंज आएंगे। int sum int n मान लो, x मान लो, कुछ भी मान लो। अब जल्दी से बताओ जयश्री, वर्स्ट कंडीशन क्या है? n की वैल्यू क्या होगी तो N. क्या आंसर आएगा? N की हाँ वैल्यू बोलो। 0 होगी तो आंसर 0 आएगा, या फिर n की वैल्यू 1 होगी तो आंसर 1 आएगा। n की वैल्यू 1, रिटर्न 1, 1. ठीक है। ये वर्स्ट कंडीशन। एल्स क्या आएगा जल्दी बता दो। Sn equal to Sn minus 1 एस एन plus. मत बोलो, एक मिनट। एस इज इक्वल्स टू, हम ऐसे लिख देना, फंक्शन लिखना है ना, सम ऑफ n माइनस वन प्लस n, ठीक है। Yes, sir. ये फाइनल टर्म रिटर्न s, Yes. सही है। Yes, sir. वही चीज है, s का मतलब वही है, सम ऑफ n माइनस वन प्लस एस एन। अब एक बारी जल्दी से ना जयश्री, n की वैल्यू 3 के लिए आंसर बोलो, जल्दी से निकालो। n की वैल्यू 3 के लिए किसको कॉल कराया हमने? Sir, S equal to sum of 3 plus 3. Sum of 2 सम plus ऑफ 3, एक मिनट जयश्री, सम ऑफ 3 को कॉल कराया तो n की वैल्यू क्या हो गई जल्दी बताओ? n की 3 वैल्यू हो गई। 3. Yes, sir. और s की वैल्यू क्या हो गई? अच्छा यहाँ पे s लिखा है, यहाँ पे p लिख देते हैं, p लिख देते हैं, यहाँ पे p लिख देते हैं, और int p लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो p कितना आया जल्दी बताओ? Sir, 3 plus sum of 2. सम ऑफ 2 प्लस कितना? 3, 3. सही है। 3. अब देखो
जयश्री बताओ इसका क्या आया, जल्दी बताओ। सर अब सम n ऑफ की टू वैल्यू 2। हाँ बताओ क्या हुआ फिर, फिर की सर वैल्यू क्या p हो गई? इक्वल टू इसके k बाद प्लस रिटर्न सम। भी है। अच्छा हाँ रिटर्न बोलो p। बोलो। सर फिर इसके p बाद इक्वल्स p टू इक्वल टू 2 प्लस सम ऑफ 1 एक सम सम ऑफ 1 प्लस 2। 2। अब रिटर्न नहीं हुआ और रिटर्न p नहीं हुआ। अब ये क्या हो गया, जल्दी बताओ। n इज इक्वल्स टू 1, सर रिटर्न क्या हो गया हमारे पास 1। सही है। यस 1 सर। किसको मिला, किसको मिला? सम ऑफ 2 को, नहीं सम ऑफ सम 1 ऑफ को। 1 को मिला। यस 1 सर। प्लस 2 कितना हो गया, ये 1 प्लस 2 आ 3 गया। ये रिटर्न क्या दिया इसने, 1 प्लस 2 किसको मिला, इसको। सम ऑफ 2। सही है, ये क्या आया, सम ऑफ 2 क्या आया, 1 प्लस ये 2 प्लस 3, पी की वैल्यू ये हो गई। तो ये यस 1 सर। प्लस 2 प्लस 3 रिटर्न हो गया, किसको मिल गया, सम ऑफ 3 को। तो 3 आंसर को। इज यहाँ पे जो आया 1 प्लस 2 प्लस 3, दैट इज 3। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है, एन की वैल्यू यस पे डिपेंडेंट है। ये बात क्लियर हो गई। यस सर। अच्छा, अगर ये इसका सम निकालना होता 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर टिल अप टू n स्क्वायर, तो क्या करता, लॉजिक में क्या चेंज आता? सर फिर n की वैल्यू 1 है तो रिटर्न क्या होना चाहिए, 1। ठीक है, 1 1। स्क्वायर मतलब 1 ही होता है। एल्स क्या यस सर। रिटर्न होना चाहिए, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ n माइनस 1 टर्म, सही। 1 प्लस क्या रिटर्न होना n स्क्वायर चाहिए, प्लस n into n। n स्टार n n। स्टार बात n। समझ आ रही है? यस सर। अगर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब टिल अप टू n क्यूब होता तो क्या रिटर्न होना चाहिए था? n स्टार n प्लस में कर देंगे। सही है, बात समझ आई है? यस सर। चलो, अब लेट अस सपोज मेरे को अब बताएगा कौन, जयंत बच्चे, जयंत यस सर। जयंत बच्चे, मेरे को है ना प्रोडक्ट ऑफ n फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, n ओके सर। फैक्टोरियल इस लॉजिक। तो हमारा लॉजिक क्या होगा, हैश इंक्लूड stdio डॉट h। ठीक है, void main। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखूं, int इंट fact फैक्ट int। फ्लोट। सही है, इंट भी सही है। ठीक है, int n कॉमा f लिख लेता हूँ, scanf %d एंड कॉमा and f इज इक्वल्स टू factn। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। printf %d एफ कॉमा f। अब यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं होता, अब जो आता है वो डिफरेंस आता है, int fact int n। इंट ठीक है, n दोनों जगह सेम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वर्स्ट कंडीशन क्या है, जल्दी बोल दे यार। n equals to 1 क्या आएगी कंडीशन, इफ if n इज if इक्वल्स टू 1। n equals to 1 ठीक है, जयंत। माइक में दिक्कत आ रही थी सर। हाँ सही है सर, सही अच्छा कोई बात नहीं, एल्स क्या लिखूं, है। else f n ठीक है। चलो अंजलि तुम बोल दो। यस सर। अंजलि ये ठीक है अभी तक, यस सर। ये समझ आ गया, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अंजलि अब तुम बोलो। यस सर। अंजलि मेरे को चाहिए x की पावर n का लॉजिक, x की पावर n का लॉजिक। अंजलि इसमें वर्स्ट कंडीशन क्या लगाऊं, n की वैल्यू क्या लूं? 1 n की वैल्यू 0 n की वैल्यू 0 पे रिटर्न क्या आना चाहिए, 1 और नहीं तो रिटर्न क्या आना चाहिए? सर x Sn को Sn माइनस 1 की टर्म्स में बोलो, क्या लिखेंगे? n-1 into x। यही लिखेंगे ना, बस ये इतनी बात समझ आ रही है?
Yes, sir. बस खत्म। अब अंजलि एक बारी लॉजिक देखते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h void main। मैं एक लिख रहा हूँ इंट सम फ्लोट टू लोट, जो लिखना है वो लिख लेना आप, इंट Yes. कॉमा इंट। ये बात समझ आ गई? दो वेरिएबल्स Yes. क्यों लिए इनपुट में, एक x के लिए एक n के लिए। And get इंट x कॉमा n कॉमा s, सही है। scanf %d कॉमा एंड x एंड n। दिक्कत कोई? नहीं सर। printf %d कॉमा s, सही है। Yes, sir. अब जल्दी से बोलेंगे इंट सम, इंट p मान लेते हैं, इंट q मान लेते हैं, p की पावर q हो जाएगा इसमें। See. अगर अब क्या बोलना है अंजलि, p की पावर q में क्या लिखना है, कंडीशन क्या होनी चाहिए? If n is equal to 1, n की जगह क्या लिखूं? sir, q is equal to 1. if equals to 0 Sorry, 0. return 1. 1। else क्या करूं? Else मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ int w, w equals to s wn minus 1 into x. sum p कॉमा q माइनस 1 कर दूं, Yes, sir. सही है ना। Yes, sir. और रिटर्न क्या कर दूं, w। W. बात समझ आ गई? Yes, sir. कोई डाउट है? नहीं sir. मालविका, यस सर। मालविका कोई डाउट पहले ये बता। आप नहीं सर, अभी तो नहीं है। समझ आ गया बिल्कुल ढंग से? हाँ जी सर। चलो अच्छा, अब मेरे को कोई ये बताएगा कि मेरे को एक टेबल लिखना है। नहीं, ये तीनों क्वेश्चन सबको क्लियर है ना? अब मेरे को करना है ये इसका लॉजिक करना है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल टिल अप टू n फैक्टोरियल। इसका नहीं, इसका भी छोड़ देते हैं, इसका भी फायदा नहीं होगा। अच्छा, इसमें कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो किसी को नहीं समझ आए हो? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आया रिकर्शन वाला ये? अंजलि, Yes, sir. मेरे को एक चीज बताओ कि उसमें जो क्वेश्चंस थे इस टाइप के थे जो रह गए थे? हाँ सर, रिकर्शन के बहुत सारे थे उसमें। अच्छा, अब क्वेश्चन ट्राई किए जा सकते हैं। Yes, sir. देखो बस ये ध्यान रखना, सम का लॉजिक जो होता है एस एन इज इक्वल्स टू एस एन माइनस 1 प्लस टी ऑफ एन होता है। बस ये ध्यान रखना, इसके बेसिस पे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं सर। अच्छा, अब बच्चे एक काम करेंगे, अब कल भी क्लास होगी, अभी मैंने छोटे छोटे पोर्शन कराए थे, जस्ट एक कल भी क्लास लेके अब मैं स्टार्ट कराऊंगा, जो वो स्टार्ट कराऊंगा एरेज। ठीक है, एरेज करा के एरेज और फिर फाइल हैंडलिंग, ये 2 क्लासेस में मैं खत्म करूंगा। पहले एरेज और फाइल हैंडलिंग 2 क्लासेस नहीं, 3 क्लासेस लगेंगी। इस हफ्ते ट्राई करेंगे ये खत्म करना। कल की भी क्लास है, परसों की भी है और नरसों की भी है। 3 दिन में ये हम खत्म करके उसके बाद 1-2 दिन है ना, टर्बो सी होती है बच्चे, क्या होता है, सारे के सारे प्ले स्टोर पे जाएंगे। ठीक है, सबके पास मोबाइल है? बच्चे मोबाइल है? यस सर। बच्चे एक बारी प्ले स्टोर में जाएंगे। ठीक है, चले गए। टर्बो सी कंपाइलर फॉर एंड्रॉइड कर देंगे।
मैं एक सी कंपाइलर है, मैं एक डाउनलोड कर रहा हूँ, मैं उसमें चेक कर रहा हूँ, काम नहीं चलते। सर ये मैं iOS में आपको नहीं है स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। iOS में ही मिल सर? जाएगा, सब में कोई डाउनलोड कर देखता हूँ, तो लेट हम ना आपने फोन की स्क्रीन कर दूंगा, उससे मैं अपना सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अंजलि आवाज आ रही है? नहीं सर, बहुत कट रही है आवाज। सर समझ नहीं आया आपने क्या कहा था, एक बार फिर से बोल दो। अच्छा चलो ठीक है, मैं एक काम करेंगे, मैं ना टर्बो सी का कंपाइलर जो है वो डाउनलोड कर रहा हूँ। अगर मेरा वो कंपाइलर चल जाता है तो मैं उसी कंपाइलर में सबके प्रोग्राम बोल दूंगा, वो इंस्टॉल कर लेंगे अपने एंड्रॉयड फोन पे या आईओएस पे। वो हम सीधा सीधा फोन में चला के देख लेंगे। जिसके पास लैपटॉप है वो सी का कंपाइलर डाउनलोड कर लेगा, उनको मैं उस पर रन करवा दूंगा। ओके सर। एक बार डाउनलोड करके देख लो। सर ये मालविका, आपने आपने जो ये अभी बोला है सर, ये टर्बो सी कंपाइलर सर ये ऐप स्टोर पे नहीं आ रहा। बच्चे एक देखते हैं आ जाएगा, मोस्टली बहुत सारी जगह मिलता है, फ्रीली अवेलेबल है, तो ऑनलाइन भी हो जाता है, ऑनलाइन भी चल जाता है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, एक करके जाके देखो, सर आपकी ना मैं आपकी आपको सर आवाज ना कर कट रही है। दूंगा। अच्छा चलो ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, बेटर रहेगा, इतना कर लेना बस। सर अब तो आवाज ही नहीं आ रही। चलो बच्चे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास।